टेरर फंडिंग के आरोप में यासीन मलिक को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा तो सुना दी, लेकिन यासीन को 2 मामलों में उम्र कैद की यह सजा है। यासीन की सजा के ऐलान के बाद जम्मू में जश्न मना तो श्रीनगर में पथरा हुआ। यासीन की सजा के बाद अब टेरर फंडिंग के दूसरे आरोपियों की बारी है, जिन पर सुनवाई आखिरी फेज में है। दिल्ली की एनआईए कोर्ट ने 2017 में टेरर फंडिंग को लेकर जो केस दर्ज हुए थे, उसमें पहली सजा का ऐलान कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि यासीन के बाद अगली बारी किसकी? तो हम आपको बताते हैं कि ये इंसाफ के सुकून देने वाले सिलसिले की शुरुआत भर है। 2017 में एनआईए ने छापेमारी के बाद दर्जनों लोगों पर केस दर्ज किए थे। आतंक के लिए पैसे के लेन देन के हजारों पेज वाले सबूत जुटाए थे। उन्हीं सबूतों के बिना पर यासीन को सजा सुनाई गई है। आने वाले वक्त में आतंक को पालने पोसने वाले कई और लोगों पर कार्रवाई होगी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने ये ध्यान दिया कि उन सब चीजों का जहां पर पैसे का लेन देन होता है, चाहे वो एलओसी ट्रेड केस हो, चाहे वो हवाला के चैनल हो, या जम्मू कश्मीर के बच्चे जो पढ़ने के लिए जाते थे उनकी स्कॉलरशिप की बात हो, उसमें हमने जो टेरर फंडिंग से रिलेटेड जो फैक्ट्स थे वो जनरेट किए और कैसा ये पैसा टेरर फंडिंग, पत्थरबाजी, एजिटेशंस में इस्तेमाल होता है, उसको कोर्ट के सामने अपनी चार्जशीट में प्रस्तुत किया। इसमें करीब 5 से ज्यादा 6 चार्जशीट हमने लगाई थी और आज की जो कन्विक्शन है ये पहली कन्विक्शन है। अभी इसमें करीब 20 लोग और हैं जो चार्जशीटेड हैं। पर्दे के पीछे रहकर आतंक को सींचने वाले कई लोगों की अब बारी है। इनमें फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे भी हैं, जिस पर कश्मीरी पंडितों के कत्ल का आरोप है। 2017 में कई और लोग टेरर फंडिंग के आरोपी बनाए गए थे। इनमें हाफिज मोहम्मद सईद, शब्बीर अहमद शाह, हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख सलाहुद्दीन, राशिद इंजीनियर, जहूर अहमद शाह वटाली, शाहिदुल इस्लाम, अल्ताफ अहमद शाह और फंटूश, नईम खान शामिल हैं। यासीन मलिक को सजा सुनाए जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली समेत देश के लिए अलर्ट जारी किया है। अलर्ट में कहा गया है कि यासीन मलिक की सजा के विरोध में दिल्ली एनसीआर में आतंकी हमले को अंजाम दिया जा सकता है। करीब 6 से 7 संवेदनशील अलर्ट सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के अलावा दिल्ली पुलिस को मिले हैं। दिल्ली एनसीआर में एंटी टेरर उपाय करने को कहा गया है। खासकर 2 व्हीलर पर नजर रखने को कहा गया है। अलर्ट में बिना नंबर प्लेट या संदिग्ध नंबर प्लेट वाले 2 पहिया की धरपकड़ का सुझाव दिया गया है। कश्मीर में तैनात सभी सशस्त्र बलों की छुट्टियां अगले आदेश तक रद्द की गई हैं। साथ ही सेना को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। खून खराबे और दहशतगर्दी की यासीन को सजा मिली, लेकिन कुछ लोग इस पर भी सियासत से बाज नहीं आए। यहाँ तो ये तो मैंने पहले भी कहा, एक सियासी मसला है जम्मू कश्मीर। यहाँ पहले भी कई लोगों को फांसी दी गई, उम्र कैद हो गई, फांसी हो गई, उससे तो मसले कश्मीर हल नहीं हुआ बल्कि और उलझ गया। तो मैं तो समझती हूँ कि ये जो इनकी मस्कुलर पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इसके नताइज बरक्स होंगे, इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे, बल्कि इससे हालात जो है दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। महबूबा या आतंक के हमदर्द चाहे जो कहें, लेकिन यासीन मलिक को सजा के रूप में आतंक पर चोट का नया अध्याय शुरू हुआ है। कमलजीत के साथ श्रीनगर से अशरफ वाणी, आज तक।